माई सेल्फ आशुतोष शर्मा एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग हब। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्या होने वाला है? सब मैट्रिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ाया था कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके दो टाइप होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है और साथ में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है। अगर आपने हमारा अभी वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही प्लेलिस्ट की एक लिंक मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट की लिंक पे क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपको मैट्रिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप हमारा लास्ट लेक्चर भी देख सकते हैं और अदर भी अगर कोई लेक्चर छोड़ा है आपने अभी तक हमारा, तो आप अदर लेक्चर्स भी वॉच कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सब मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं सब मैट्रिक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ सब मैट्रिक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि सब मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कोई मैट्रिक्स होगी, उसी में हम कोई एक नई मैट्रिक्स बना देंगे, उसी मैट्रिक्स से एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे और वो क्या हो जाएगी? हमारी सब मैट्रिक्स हो जाएगी। तो जैसा कि आपने रिलेशन एंड फंक्शन भी चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हम क्या करते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते थे और उसका क्या बनाते थे, सबसेट बनाते थे। तो एक तो सेट होता है, सबसेट क्या होता है, उसी सेट से कुछ एलिमेंट्स उठा लिए तो वो हमारा क्या हो जाता था, सबसेट हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है, मैट्रिक्स कोई होगी, उसकी कोई भी मैट्रिक्स गिवन में होगी, हम उसमें कुछ एलिमेंट्स या कुछ रोज या कॉलम्स में ओमिशन करेंगे और उनसे एक नई मैट्रिक्स बना देंगे, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, वो सब मैट्रिक्स हो जाएगी जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो चलिए वो भी हम आपको क्लियर व्यू देंगे कि कैसे सब मैट्रिक्स बनती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बोल रही है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग सम रोज। तो हम क्या करेंगे, ओमिशन करेंगे कुछ रोज या कुछ कॉलम्स का, या तो रो और कॉलम एक साथ भी ओमिशन कर सकते हैं। और ऑर्डर क्या होगा हमारा, किसी भी मैट्रिक्स m क्रॉस n होगा ऑर्डर उसका, ठीक है। तो वो क्या कहलाई जाएगी, हमारी सब मैट्रिक्स कहलाई जाएगी। अब ओमिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि या तो एक रो या तो फिर एक कॉलम या तो रो प्लस कॉलम, इनका ओमिशन का मतलब है इनको हम डिलीट कर देंगे। हम एक रो हटा देंगे, बाकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी हमारी सब मैट्रिक्स कहलाई जाएगी। या तो हम एक कॉलम डिलीट कर देंगे उस मैट्रिक्स से, तब भी हमारी क्या बनेगी, एक सब मैट्रिक्स बन जाएगी। या तो हम एक रो या एक कॉलम को डिलीट कर दें और जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स का जो कलेक्शन बनेगा वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, वो भी सब मैट्रिक्स कहलाई जाएगी। अब जरूरी नहीं आप एक रो करिए चाहे दो रो कर दीजिए, कुल मिला के आप ओमिशन वहाँ पे करते हैं रो या कॉलम में या दोनों में, तो वहाँ पे एक हमारे पास नई मैट्रिक्स बन के आती है। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। एज अ कन्वेंशन द गिवन मैट्रिक्स ए इज आल्सो टेकन एज अ सब मैट्रिक्स ए। और एज अ कन्वेंशन जैसे कि आपने पढ़ा था कि रिलेशन एंड फंक्शन में कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मीन्स अगर कोई सेट ए होता था तो ए खुद में भी एक सबसेट होता था, ठीक है। ये आपने पढ़ा था नोट पॉइंट। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी नोट पॉइंट है कि एवरी मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, ये आपको मेमोराइज कर लीजिए कि एवरी मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अब आपको हम एक एग्जाम्पल देंगे, फिर एग्जाम्पल के द्वारा हम बताएंगे कि सब मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। हमने कोई 3 क्रॉस 3 की यहाँ पे मैट्रिक्स ले ली, 3 क्रॉस 3 यहाँ पे हम लिख लेंगे ABC, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे GHF, यहाँ पे भी लिख दीजिए IJK, ठीक। ये हमने कोई मैट्रिक्स ले ली 3 क्रॉस 3 की। अब आपसे बोल दिया जाए कि हमें इसकी क्या निकालनी है, सब मैट्रिसेस निकालनी है। सब मैट्रिक्स निकाल के बताइए कितनी बनेगी। अब सब मैट्रिक्स हम देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे कि हमने आपको बताया, या तो कोई रो डिलीट कर दीजिए या कोई कॉलम डिलीट कर दीजिए, या रो या कॉलम एक साथ डिलीट कर सकते हैं हम, हमारे पास ये ऑप्शन रहता है। और एक हमने नोट पॉइंट आपको बताया था कि एवरी मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ। मैट्रिक्स बनाने जाएंगे तो एक सपोज दैट इसको हमने मान लिया ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास, तो एक तो सब मैट्रिक्स ए बन जाएगी, ठीक। एक हमारे पास ये बन के आ गई। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रो 1 है, ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये हमारे पास रो 3 है, ठीक। ऐसे हमारे पास ये कॉलम 1 है, ठीक है, और ये C2 है और ये हमारे पास कॉलम 3 है। तो 3 रो हैं 3 कॉलम है। तो नंबर 1 हम क्या करेंगे, सपोज दैट हमने रो 1 को डिलीट कर दिया, ये रो हमने यहाँ पे डिलीट कर दी, तो हमारे पास अब क्या बने बचा है
हमारे पास बचा है IBF, ये J हो जाएगा, ये K हो जाएगा, ये C। तो ये भी तो एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स है, 2 क्रॉस 3। तो ये भी एक सब मैट्रिक्स बन गई। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम थर्ड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और फर्स्ट कॉलम नहीं डिलीट करेंगे। ठीक है, थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन के आएगी, AGHIBF। ये भी हमारे पास एक सब मैट्रिक्स बन के आ गई। तो इसका ऑर्डर क्या है, ये भी 2 क्रॉस 3 की है। ठीक है, तो ये तो हमने फर्स्ट रो डिलीट कर दी फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या किया हमने, थर्ड रो डिलीट कर दी। ठीक है, और या तो हम क्या कर सकते हैं, बीच वाली जो मिडल रो है मीन सेकंड रो को भी डिलीट कर सकते हैं। ये भी हमारे पास मैट्रिक्स बन के आ जाएगी। मिडल वाली रो डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, AGHJKC। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, सब मैट्रिक्स हो जाएगी। इस A मैट्रिक्स की क्या बन जाएगी, सब मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये भी एक केस होता है। ठीक है, या तो फिर हम क्या करें, या तो हम फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें। तो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन के आएगी, GBKHFC। ठीक है, तो ये भी हमारा केस बन सकता है कि हम क्या करें कि फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें। तो हमारा ये भी केस बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट, या तो हम क्या करें, हम सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, सेकंड कॉलम हटा देंगे, बाकी जो अदर रिमेनिंग कॉलम बचेंगे फर्स्ट एंड थर्ड उनका कलेक्शन कर देंगे। वहाँ से मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास AIJHFC। तो ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स बन के आएगी। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास एक केस बन सकता है। तो ये भी क्या कहलाया जाएगी, सब मैट्रिक्स ही होगी, किसकी, मैट्रिक्स A की। तो ये भी सब मैट्रिक्स बन के आ जाती है। या तो फिर हम क्या करेंगे, कोई एक रो और एक कॉलम को हटा देंगे और बाद में जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका कलेक्शन कर देंगे, वो भी हमारी एक सब मैट्रिक्स बनेगी। सपोज दैट हमने हमने क्या किया, रो 1, ठीक है, और कॉलम 1 को यहाँ पे ओमिट कर दिया, कॉलम 1 को हटा दिया, रो 1 और कॉलम 1 हटा दीजिए। तो ये रो 1 हो गई और ये कॉलम 1 हटा दिया। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे बचा B, K, ये F और ये C। तो ये भी हमारे पास एक सब मैट्रिक्स बन गई। आप फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखेंगे कि हम किस तरीके से ओमिट कर सकते हैं, कि हम सब मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे लिख लिया ABCDEF। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि सब मैट्रिक्स कैसे बनेगी, तो एक तो ये A मैट्रिक्स है, यही बन जाएगी सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स यही बन जाएगी। हमें नोट पॉइंट पता है कि एवरी मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ। फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, ओमिट कर दीजिए। तो हमारे पास एक बन के आ जाएगी DEF। तो ये भी हमारे पास एक सब मैट्रिक्स है। ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, या तो हम क्या करें, सेकंड कॉलम को हटा दीजिए और फर्स्ट कॉलम रखिए। तो ये भी हमारी एक सब मैट्रिक्स बन सकती है ABC। ये भी हमारी एक सब मैट्रिक्स बन सकती है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। या हम क्या करें, फर्स्ट रो को हटा दीजिए या फर्स्ट एंड सेकंड रो को हटा दीजिए। तो हमारे पास क्या बचेगा, C और F। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स बन जाएगी। यहाँ पे रो कितनी है, 1 और ये कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो ये भी एक सब मैट्रिक्स बन जाएगी। या हम क्या कर सकते हैं, नीचे की 2 रोज हटा दीजिए। तो नीचे की 2 रोज हटा देंगे तो हमारे पास A और ये D बन जाएगा। तो ये भी रो मैट्रिक्स एक बन गई। ठीक है, या हम क्या करें, मिडल वाली रो हटा दीजिए। तो हमारे पास क्या बनेगा, A, D, ये बनेगा C और F। तो ये भी एक सब मैट्रिक्स बन के आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि सब मैट्रिक्स का सिंपल मीनिंग यही है कि आप या तो एक रो हटा दीजिए या एक कॉलम हटा दीजिए, या फिर आप एक रो एक कॉलम भी हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रो 1 रो 2 आपने ओमिट कर दिया, या रो 2 और कॉलम 2 आपने ओमिट कर दिया। तो आप कोई भी रो या कॉलम को ओमिट करके वहाँ से एक नई सब मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो यही यहाँ पे एग्जाम्पल थे, हमने 2 एग्जाम्पल के दौरान आपको बताया कि सब मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सब मैट्रिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही था और हम आने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रेस कैसे निकालते हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आज का लेक्चर अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, उनको बोल दीजिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लेक्चर्स चल रहे हैं जो कि जेई और आपके एनडीए सीडीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और उन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो उन पे मैं कुछ लेक्चर्स ले रहा हूँ
तो अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनडीए में आपका 100% एक क्वेश्चन मिल जाता है ट्रेस से, ठीक है, एनडीए सीडीएस के एग्जाम में, और जे के एग्जाम में भी जाएंगे, वहाँ पे भी आपको ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।